हमारे चाचा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की मनस्थिति ठीक नहीं है। उन्हें विदेश किसी अच्छे अस्पताल में ले जा करके उनका इलाज कराया जाए। ये ऐसा नीतीश कुमार हमने कभी नहीं देखा, इतना कमज़ोर नीतीश कुमार, जो कि सदन में हमें देख के चिंता होती है। जिस कदर उनका बीपी हाई हो जाता है और जिस कदर उनके विभत्स चेहरा जो बन के आता है सामने, लगता है कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। और देखिए, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे वो जो राजनीतिक जीवन में हो या किसी भी सार्वजनिक जीवन का नाम हो, उसका एक दिन सूर्य अस्त होता ही है। नीतीश नाम का अस्त हो चुका है सूर्य का, राजनीतिक रूप से। अभी हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के प्रभारी मयंक मौली जी से। मयंक मौली जी, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में अभी गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं अपने पुराने घर में वापस गया हूं। सबसे पहले मयंक जी, आपसे यही मेरा सवाल है कि मानना होगा कि पारस जी की जो पार्टी है आज के समय में आईटी सेल उसका काफ़ी कमज़ोर था। आपके जाने से क्या आशा बनी? नहीं, कमज़ोर शब्द बहुत बड़ा शब्द है। कमज़ोर मैं उसे नहीं कहूँगा। अपनी अपनी कहिए कि प्राथमिकताएँ होती हैं किसी भी राजनीतिक दल की। वहाँ प्राथमिकता में था, वहाँ पे मेरे आने से मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कमज़ोर था, वहाँ प्रेजेंस था। कमी कुछ था, कुछ कमी रही होगी, कुछ कमी है। कुछ कमियों को कोई कभी पूर्ण नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, तो परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, मेरे जाने से मेरा ऊपर जो विश्वास जताया गया है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे शक्ति प्रदान करूं, जैसे मैं पहले किया करता था। नहीं मयंक जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सारण शराबबंदी कांड को लेकर के जो पार्टी कार्यालय के बाहर धरना दिया था, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, ये सारा चीज जो है अभी नजर आ रहा था मीडिया में। जी, चूंकि आप मीडिया मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया के आप महारथी माने जाते हैं, इसके पहले भी जहां आप थे इसमें आपको महारत हासिल थी, इसलिए हमने कहा कि क्या अब पारस जी की पार्टी भी मीडिया के मामले में आपके आने से बहुत फायदा में रहेगी? मैं पहले भी कहिए कि यहाँ 1.5-2 वर्ष जब से पार्टी टूटी तब से मैं यहाँ पे था, बट उसके पहले कहिए मैंने अपना राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू किया है। हमने शुरू में कहा कि आपने घर वापसी की। मैंने अपनी घर वापसी की है, तो वापस से 1 व्हीलर रोड मेरा पुराना पता है। मैं वहाँ वापस सब जा चुका हूँ। और जैसे उस वक्त हमने कहिए कि 2 चुनाव में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी जब अविभाजित हुआ करती है, जो प्रेजेंस था हमारा सोशल मीडिया पे या मीडिया में या सड़कों पे, जिस शिद्दत से हम लोग पहले काम करते थे, वही शक्ति वही ऊर्जा मैं वापस से उसमें फूंकने का काम करूँगा। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ उसको लेकर। चिराग जी को छोड़ने का फैसला कैसा था? चूँकि काफ़ी समय लिया आपने पार्टी छोड़ने में, काफ़ी दिनों से आप पार्टी से उदास चल रहे थे। हाँ, समय तो समय लिया, मैंने समय लिया बाकायदा। बट जैसे मैंने कहा कि आप अपने सीने पे एक हिमालय लेके बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। मैंने जब वो एक दौर आया जबकि अब वो भार सहना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने वो हिमालय उतार के साइड में रख दिया। फिर कहिए कि अपने घर में वापसी की, गार्जियन का बुलावा आया, गार्जियन ने बुलाया मिलने के लिए, मैं मिला। घर वापसी करते ही आपके जो सारण वाली घटना आ गई जिसने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है मयंक जी, और आपकी पार्टी भी इसको लेकर के काफ़ी सक्रिय नज़र आई है। और लगातार जो है बयान आते रहे हैं आपके जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और आप लोगों ने भी बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की। जी बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अनिल जी देखिए, मतलब अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। मतलब रोज़ तो कहिए कि अमूमन हम घटनाएं गाहे बगाहे हमेशा सुनते रहते हैं। और शराबबंदी नाम का जो कहिए कि जो एक जिन्न है वो मतलब हर जगह मौजूद है। मैंने कहिए कि शराब में आप बस एक कॉल अवे है, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, हाई कोर्ट हो, कहाँ शराब नहीं मिल जा रही है, कहाँ शराब नहीं मिली, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। अब कहिए कि जो परिस्थितियां हैं वो अब सर से पार इसलिए हो रही हैं कि एक जगह पे, बस एक ज़िले में कहिए थाने में जब्त स्पिरिट से अगर शराब बनाई जा रही है, पुलिस तंत्र इस कदर कहिए कि शराब माफिया का भी माने उसने अपना कहिए कि क्या बोलूँ मैं, रशियन माफिया की तरह अगर काम कर रही है। यहाँ की पुलिस जो है, जो अपने थाने में जब्त शराब से खुद शराब बनवा रही है, खुद बिचवा रही है, खुद मरवा रही है लोगों को। मर जाने के बाद बंदूक के कुंदे से पीट के लोगों को मार के कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं कराओ, जाके खेतों में लाशें जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी सब मारा पीटा जा रहा। 70 साल के बुजुर्गों को पीटा गया
किसी का माँ का ये बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, और जो पुलिस के बाद जो उसके बाद जो कहिए बर्बरता जो दिख रही है, जो अंग्रेजी हुकूमत को भी इन लोगों ने पार कर रखा है, मैंने कहिए बर्बरता के मामले में, तो अब ये बर्दाश्त के बाहर है। मुख्यमंत्री जी अपना आपा लगातार खोते जा रहे हैं। सदन में भी आप देखिए जिस कदर मैंने मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से उनका यह मेल नहीं खा रहा जी। देखिए हम लोग देखिए लाख उनसे विरोध रहा हो, बट हम लोग जिस नीतीश कुमार को जानते थे वो शालीनता के लिए जाने जाते थे। आप उन पे कठोर से कठोर कटाक्ष कीजिए, नीतीश कुमार उसे मुस्कुरा करके उसे हवा कर देते थे, उसे हल्का कर देते थे। ये ऐसा नीतीश कुमार हमने कभी नहीं देखा, इतना कमजोर नीतीश कुमार, जो कि सदन में हमें देख के चिंता होती है, जिस कदर उनका बीपी हाई हो जाता है और जिस कदर उनकी विभत्स चेहरा जो बन के आता है सामने, लगता है कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं सदन में गिर भी ना जाए बीपी हाई हो जाने से। तो एक वो चिंता है, उम्र का असर हो सकता है, या जो कहिए या प्रेशर में है बहुत ज़्यादा, उन्हें द ब्रांड नीतीश कुमार का खत्म होना कहिए कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो उसे पचा नहीं पा रहे हैं। और देखिए चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे वो जो राजनीतिक जीवन में हो या किसी भी सार्वजनिक जीवन का नाम हो, उसका एक दिन सूर्य अस्त होता ही है। नीतीश नाम का अस्त हो चुका है सूर्य का राजनीतिक रूप से। नीतीश जी इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, और ये जो उन्होंने हठधर्मिता कर रखी है बेवजह का कि नहीं शराबबंदी लागू हो गया, आप बताइए कितने संभ्रांत परिवार के लोग या कितने आपने देखे होंगे कि बड़े लोग हों जिन्हें तथाकथित बड़े लोग कहा जाता है समाज के, जिन्हें सजा मिलती हो, एक भी नहीं। आपको कौन, आप इसी कांड में देखिए, कौन एक मसरक के थाना इंचार्ज हैं और एक ईश्वरपुर है, एक चौकीदार। वो तो मैं सिस्टम की बात कर, वो तो अगर आपको हटाना था आप एसपी को बर्खास्त कीजिए, आप आईजी बर्खास्त कीजिए, आप जोनल जो कहिए जो भी उनके प्रभारी हैं आप सबको नहीं कर पाइएगा। आप किसके ऊपर इल्जाम की लीपापोती करते हैं? उसके चौकीदार के ऊपर। आप किसको हटाते हैं? थाना अध्यक्ष को हटाते हैं, ठीक है, मगर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप डीएसपी से ऊपर रैंक के अफसर के ऊपर कोई भी कार्रवाई कर पाए। क्यों? क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जो बेजा तंत्र जो इनका चल रहा होता है उसमें इनके मददगार हैं। आपकी अफसरशाही, जिसके पहले जब जंगल राज हुआ करता था तो उस समय कहा जाता था कि गुंडाशाही बहुत हावी है। नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही या गुंडाशाही, मैं दोनों कहूँगा, अफसरशाही की गुंडाशाही इस कदर हावी है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। अंग्रेजी हुकूमत को भी इन लोगों ने पार कर दिया है। वही अभी आपने यहाँ देखा, लोग जो भी मर रहे हैं, जो भी जेल जा रहे हैं, जो भी पीड़ित हो रहे हैं, सब के सब गरीब गुरबे परिवार से हैं। कोई दलित परिवार से, कोई महादलित परिवार से है, जिनको बेल कराने की भी क्षमता, बेल कराने की क्षमता छोड़ी, जिनके पास जान बने डेली कमा के खाने वाला परिवार, जिनके पास जब उनका मुखिया को आप पकड़ के अंदर कर देते हैं, उनका घर कैसे चलेगा वो कोई जानता नहीं। ऊपर से आपकी, अगर वो गलती से मर गया तो आपकी पुलिस आगे पहले तो पीट पीट के ये बयान देने को कहती है भाई महिलाओं को, बच्चों को, कि भाई तुम ये बोलो कि ठंड से मर गए, जबकि ठंड उतनी है नहीं। ठंड सिर्फ मर्दों को ही क्यों लग रही है? ठंड सिर्फ उनके परिवार के उस कमाने वाले व्यक्ति को ही क्यों लग रहा है? आपने देखा होगा, दिल फट गया मेरा देख के जब मैंने देखा कि 1 साल का एक बच्चा जो गोदी में भी है, उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उस बच्चे का क्या कसूर है? आपके राज्य में शराब मिल रही है, वो भी जहरीली मिल रही है। शराब तो चलिए हमेशा से मिला करती थी, अब लालच इस कदर है कि शराब नाम पे आपको बोतल में बंद जहर पिलाया जा रहा है। वही हम कह रहे हैं मयंक जी कि यदि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है, मुख्यमंत्री जी का कहना है सही है, जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा नहीं। मैं इस चीज पे लागू, जो पिएगा वो मरेगा, तो क्यों मरेगा? क्यों मर रहा है? नहीं, अगर आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा, आप मत मानिए, लेकिन हमारा सीधा सवाल यही है कि जो बेचेगा वो क्यों खुले में घूमेगा? वो मौज कर रहा है, जो बेचेगा मौज कर, उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उसे मुख्य, आप जैसे देखिए कि पिछले विगत कई समय से जो तस्वीरें जो आपने देखी होंगी कि हमेशा जो तार होते हैं वो जदयू के किसी न किसी नेतृत्व के पास जुड़े हुए मिलते हैं, जिसकी जब कभी भी पकड़ा जाता है तो आप देखिएगा वो व्यक्ति का कोई ना कोई पुराना रिश्ता या फोटो या तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ ऐसे करके मिल जाएगी आपको। अभी जो चुनाव हुआ अभी हमारा कुढ़नी चुनाव में, मैं लगातार आपने दिखाया, मैं तो लगातार आपसे बात कर रहा था, वो व्यक्ति खुद शराब पीता था, वो व्यक्ति की शराब पीती हुई तस्वीरें वायरल थी। हम और आप महापापी हो सकते हैं, वो जनता जो पिएगा मरेगा हो सकती है, उस व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हुए सब कुछ। वहाँ उनका वो कहिए ये स्टैंडर्ड कहाँ चला गया था? ये गांधीवादी स्टैंडर्ड जो देते हैं कि बापू के राज में रह करके दारू पिएगा तो हम माफ़ करेंगे, तो आप उसको कैसे माफ़ कर दिए सर?
आपने उसको माफ किया, अपना प्रत्याशी बना दिया। आपने प्रत्याशी बना दिया, लोग चीखते रहे चिल्लाते रहे लेकिन आप नहीं माने। आपका अपना महागठबंधन का वोट जो है वो कहिए कि उसको ट्रांसफर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के कारण ही महागठबंधन की हार हुई, नहीं तो जीत हुई। बिल्कुल होना भी चाहिए था। ऐसे प्रत्याशी पे अगर मुख्यमंत्री जी दांव लगाते हैं तो ये हार उनकी होनी चाहिए, उनके अहंकार की हार है। लेकिन उत्पाद मंत्री के बयान को क्या कहेंगे? उत्पाद मंत्री जो सुनील कुमार है, उन्होंने कहा है कि जो भी खबरें चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वो भ्रामक है। 38 सही आंकड़ा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उन्हें तो उत्पाद मंत्री से पहले वो बिहार के एक बहुत बड़े आईपीएस अफसर रहे हैं, बहुत सीनियर आईपीएस अफसर रहे हैं। और इवन मुझे लगता है जब आबकारी विभाग में जब शुरुआत में जब बंदी हुई तो उसके वो बाकायदा मुझे लगता है नोडल अफसर भी रहे होंगे। उनके ऊपर जिम्मा था इन चीज़ों को बंद करने का। वो अपने कार्यकाल में तो बंद नहीं कर पाए, उसके बाद से अभी कहिए वो अब तो सरकार में मंत्री हैं तब तो बोलेंगे ही। एक चैनल की एक रिपोर्ट है, मैंने देखा आप लोग के ही मित्र कई मंडली से आते हैं, उत्कर्ष सिंह की मैंने रिपोर्ट देखी। जब थाने में टेबल पे काले पॉलीथीन में ग्लास रखा हुआ है, वो जो टेट्रा पैक की शराब होती है वो रखी हुई है, और बगैर नमकीन रखा हुआ है, तो क्या बिहार पुलिस खुद चेक करती है? पहले चेक कर लेती है कि हाँ भैया सही है कि नहीं है, और चेक कर करके समाप्त कर रही है शराबबंदी को टेबल पे। वहाँ पे जाने पर उस पत्रकार के साथ बदतमीजी होती है, मारने पीटने की भी धमकी दी जाती है। और भी कितने न्यूज़ चैनल हमने देखे जो कहिए कि खेतों में बीच में आध जली लाशें, उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि लाश भी पूरी नहीं जली है, पहले जलाओ, उसका लाश को बांधो बोरा में और जाके गंगा में फेंको। राजद के एमएलसी का बयान आपने देखा? राजद के एमएलसी का जो अरे वहां तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया, कि उप मुख्यमंत्री खुद शराब पीते हैं और मुख्यमंत्री जी के डर के मारे बस बोलते नहीं है सामने। और उनका बयान देखिए, या एक और कहिए कि नेता का हमने बयान देखा जो भाजपा के नेता हैं, जिन्होंने साफ कहा था, वो आप ही से शायद मेरा लगता है इंटरव्यू होगा उनका, जो उन्होंने कहा कि बिहार भवन में जब बिहार के 90% जो नेता जब जाते हैं तो वहां पे सबसे पहला काम क्या करता है? शराब पीते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं। आप बिहार भवन का जो बिहार भवन है, चाहे एक और बिहार में निवास, दोनों जगह पे जाके देखिए, और दोनों जगह शाम का बस आप कंटेनर देखिए खाली शराब से भरा हुआ है, जो यहाँ नहीं पी। तो आपके संभ्रांत जो भी नेता हैं या अफसर हैं वो बाहर जाके तो शराब पी रहे हैं। मांझी जी ने आज क्या कहा? मांझी जी ने इंटरव्यू में ये कहा है कि शराब जो है बड़े, मैं तो कहता हूं कि गरीब लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे बड़े लोग पीते हैं। 50% से 60% आईपीएस जो है पति पत्नी स्वयं। लेकिन मांझी जी इस मामले में तो चुप है। मांझी चुप है, मांझी तो खोल रहे हैं, बोल रही है भैया कि खोल दीजिए। तो कितनी बार दबे जमान में, सीधी जमान में कहा कि थोड़ा थोड़ा पीना कोई बुराई नहीं है। वो तो हमेशा, वो तो पैरोकार रहे हैं शराब के। मैं उनके बात से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य होगा। लेकिन जब आपके सहयोगी खोल के आपसे कह रहे हैं कि आपके जज पीते हैं, जैसा उन्होंने आरोप लगाया मांझी जी ने, आपका आईपीएस अफसर पीते हैं, आपके मंत्री पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं साथ में, तो आप सर मतलब आप आंख मूंद के ऐसे नहीं बैठ सकते जस्ट बिकॉज कि आपने ताना। मैं तो हम तो क्या बोले, उन्होंने बोला सीएम साहब ने कि हम तो यही तो और बताएंगे जा करके कि पिएगा तो मरेगा, देखो पिया तो मरा, इसको प्रचारित करना। तो सर एक बात बताइए, पिया तो मरा आप कह रहे हैं, और बिहार में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि बिहार अब शराब के ऑल्टरनेट में मादक पदार्थों का एक अड्डा बन चुका है, जिसपे मैंने आपको रशियन माफिया की जो बात की। आज आपके पास वो सब कुछ उपलब्ध है पटना शहर में, जो कि कभी हम लोग सिनेमा में देखा करते थे। चाहे गांजा हो गया, कोकीन हो गया, अलग तरीके के जो हर तरीके के पिल्स हो गए, अलग तरीके जो माने ना जाने कितने कितने चीज़ें जो आजकल मिल रही हैं। और आप सड़कों पे देखिए जब शाम का अंधेरा होता है, 10वीं 12वीं या कोचिंग से निकल के जो बच्चियां होते, बच्चियां तक जो है ओपनली आपको उनके हाथ में चमकती हुई डंडी दिखाई दे देगी, और जो बदबूदार महक जो होती है उन मादक पदार्थों की, वो बीच सड़क पे तैर रही होती है। ये इन्होंने न्यूयॉर्क बना दिया। न्यूयॉर्क। मयंक जी, मुख्यमंत्री जी के इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शराब छोड़ दिया। मैं इसे हास्यास्पद मानता हूँ। मैं उसे उनके पहले मुझे ये बता दीजिए कि उनके मंत्रिमंडल में कितने लोगों ने छोड़ दिया शराब पीना। मैंने आपको उस बात भी कहा था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट निकाल के देखिए, एक औचक निरीक्षण जैसा, बस खाली एक बार बुला लें, अब बुला के अपने विधायकों, महागठबंधन के विधायकों का एक 48 घंटे पुराना आप खाली मेडिकल टेस्ट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा लगातार कह रहे हैं इन बात कितने लोग शराब पीते हैं, आपको पता चल जाएगा आपके खुद के मंत्रिमंडल में। आज मैंने एक और खबर पढ़ी अखबार में कि लोग जो हैं जदयू के, वो इस मुद्दे पे गुप्त मतदान चाहते हैं कि गुप्त मतदान हो जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल सके कि उनके यहाँ भी लोग जो हैं वो इसके पक्ष में नहीं है।
क्योंकि आप एक बात देखिए, जितने लोग मारे जा रहे हैं, आप महिलाओं के नाम पे लाए थे कि महिला जो महिला पिलाएंगे, और इवन हमने देखा भी था कि 129 सीटें ऐसी थी 2020 के चुनाव में जो प्रभावित किया था महिला वोटरों ने, जहां पे कि शराबबंदी के मामले पे इन्हें फायदा मिला था, जो थोड़ी बहुत कहिए कि उस जमाने में एनडीए सरकार को एक संजीवनी बूटी का काम किया, जिसपे राजद थोड़ा पीछे रह पाया। आप मुझे अब ये बताइए, जो लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार मौतों का तांडव हो रहा है, अध जली लाशें जलाने के लिए बूढ़े बाप को मारा जाता है, बीवी को मारा जा रहा है, ये महिलाओं का कौन सा सशक्तिकरण चल रहा है? आप मुझे बताइए कि जिस महिला का सुहाग लुट गया, जिस महिला का पति अभी जेल में है, जिसके पास अभी खाने को पैसे नहीं है, बेल नहीं करा सकती है, वो महिला क्या इनको वोट देगी? कभी नहीं। आज आप चुनाव करा के देख लीजिए, वही महिलाएं नीतीश कुमार को, मैं शब्द कड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ बट हालांकि वो नहीं करना चाहूँगा, मैं नीतीश कुमार को बस यही कहूँगा कि आप घूम नहीं सकते इन शराब प्रभावित जिलों में। मुख्यमंत्री जी में अगर हैसियत है, हिम्मत है, तो वो चाहे जा करके घूम के आए, एक बार पीड़ितों से मिल करके आए, उनको खुद पता चल जाएगा कि उनका विरोध क्या है। आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि शराबबंदी पर समीक्षा हो या इसे वापस लिया जाए? देखिए, मेरे हिसाब से मैं तो हाथ जोड़ के एक सारे दलों से विनती करूंगा कि सारे दल के लोग एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। उस सर्वदलीय बैठक में एक फैसला सर्वसम्मति से मुझे लगता है सब पारित कर देंगे। हमारे चाचा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की मनस्थिति ठीक नहीं है, उन्हें विदेश किसी अच्छे अस्पताल में ले जा करके उनका इलाज कराया जाए, मुख्यमंत्री से उनके गद्दी से उनको उतार करके। क्योंकि कोई भी सही मानसिकता का व्यक्ति जो कि सेन माइंड में होगा, वो ऐसे अनर्गल बयान नहीं दे सकता है, किसी की मौत पे हंस नहीं सकता है जो सार्वजनिक जीवन में। इसलिए मुझे लगता है वो अपनी मनस्थिति खो चुके हैं, उनको वापस से ठीक करने की, उनको रिहैब में भेजने की जरूरत है, मेंटल असाइलम में। चलिए मयंक जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आपकी पार्टी का रुख इन दिनों जो बिहार की स्थिति जो चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, सर एक शराब को लेकर लग रहा है जैसे बिहार में शराबबंदी के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। वैसे में आपकी पार्टी की स्थिति, आप सेंट्रल में भी हैं, यहाँ भी मजबूत स्थिति में है, आपकी पार्टी का रुख क्या रहेगा? मेरी पार्टी ने जैसे बताया, मेरी पार्टी अब सारे उन पीड़ितों के साथ खड़ी है जिन पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है शराबबंदी के नाम। सारण गए नहीं अभी तक? हम लोग सारण नहीं है, हम लोगों ने सारा मुद्दा उठाया। कैसे नहीं? हम देखिए, भीड़ लगाने वाले लोगों में से नहीं है कि हुजूम लेकर के चले गए, हल्ला कर लिए, पार्टी का झंडा लेके कौन पीड़ितों से मिलने जाता है? हम तो नहीं जाते, ना मेरे नेता जाता। आप खुद गए हैं अरवल कांड में, हमारे नेताजी बिना किसी शोर शराबे के गए, जरूरत पड़ी वो इस उम्र में भी बाइक की सीट पर बैठ करके पीड़ितों के पास पहुंचे, उसे आर्थिक अनुदान दिया, परिवारों के लिए नौकरी सुनिश्चित की, केंद्रीय मंत्री होने के नाते जो दबाव डाला जा सकता था दबाव डाला गया। ये हुजूम लेके गाजे बाजे गाने और भव्य स्वागत के साथ हम नहीं जाते हैं। हमारा मंडल, हमारे जो नेता जो हैं वहाँ पे ऑलरेडी पीड़ित परिवारों के संपर्क में है, उनके लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम झंडा गाजा बाजा इंटरनेट के बाकायदा वो हैशटैग ट्रेंड के साथ हम जाएं। करना है मदद तो बिल्कुल कीजिए, जिसको तो आपने किया, हमने देखा हॉस्पिटल से लेकर के हम लगातार मदद कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे कोई भी गरीब गुरबा दलित पीड़ित जो भी परिवार है, जिन परिवार चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का, हमेशा फंस गरीब रहा है, उस गरीब आदमी के लिए सदन, सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी बिल्कुल आवाज उठा रही है। बिल्कुल कहिए कि उसके लिए लेकिन मेरा सवाल अभी भी, मेरा आखिरी सवाल वही है कि आपकी पार्टी का रुख अभी क्या रहेगा? मेरी पार्टी इस शराबबंदी का जो काला कानून है इसके लिए पुरजोर विरोध करेगी। हम हो गए, चाहे हमारा एनडीए सर जो भाजपा हमारा सहयोगी दल है, हम लोग इस मुद्दे को सड़कों पे लेकर के जाएंगे। और लिटरली अब मुख्यमंत्री जी पे दबाव डालने का समय आ गया। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी को अब मुख्यमंत्री पद से हटा के उन्हें मेंटल असाइलम भेजने की जरूरत है। शराबबंदी कानून के ही बहाने, सारण की घटना के ही बहाने चाचा भतीजा में कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं। कहाँ नजदीकियां बढ़ रही हैं? दोनों का विचार एक है इस मामले में। अब ये तो मतलब ये तो अतिशोक्ति हो गई। अब आपने जो कहा विचार एक हो, अगर लोकतंत्र में है तो विचार भैया कुछ मुद्दों पे हम लोग जब लोकल सरकार के खिलाफ हैं, करीब करीब एनडीए में चिराग जी भी आ गए हैं, आप पहले से हैं, चिराग जी भी दरवाजे पर। मैं वो आए हैं नहीं आए मैं उस पर कमेंट तो नहीं करूंगा, बट हम जरूर एनडीए में, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। बाकायदा बिहार सरकार में नीतीश कुमार की तानाशाह सरकार के खिलाफ आपको सड़कों पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब हर जगह मौजूद दिखेगी। आपने उसका कहिए कि बानगी जो है आपने देख ली है, परसों भी आपने देखा, और हम नहीं छोड़ने वाले। अब ये अंत हो चुका है। लोग त्रस्त हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि भैया, मैंने हर दौर हमने देखा, कर्पूरी ठाकुर का भी दौर देखा जब शराबबंदी पहले लागू की गई थी। इस कदर ये अंग्रेजों नील की खेती के दौरान जो अंग्रेज हुकूमत जो पुलिस से पिटवाती थी ना, वो उससे भी बर्बर तरीके से बिहार सरकार की पुलिस जो है वो लोगों पे अत्याचार कर, आम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। खुद थाने में स्पिरिट लेकर के शराब बनाती है। मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री जी हैं, बिल्कुल
कहिए कि धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध के और सदन में सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। मुझे बस उनके स्वास्थ्य की अहम चिंता है कि भैया कहीं वो आपा ना खोलें। उनका आप नसें देखिए, नसें तन जाती हैं उनकी, बकायदा बोलते हैं। ऐसा चेहरा नीतीश कुमार जी का हमने नहीं देखा। कृपया कर उनका इलाज कराया जाए, उन्हें सख्त इलाज की बहुत जरूरत है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह कानून जो है, यहाँ की पुलिस अभी जो है, बिहार सरकार की पुलिस अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा जाति कर रही है और साथ ही साथ बिहार की समस्याओं को लेकर रालोसपा लगातार संघर्ष करती रहेगी। और आपने सारण वाली घटना में भी देखा किस प्रकार से रालोसपा रोड पर आई, राज्यपाल से मिली और समय आएगा तो वहां भी जाकर के पीड़ितों से मिलेगी, दिखावा के लिए नहीं, सही काम के लिए। हालांकि आगे क्या होगा बिहार की स्थिति को लेकर, यह देखने वाली बात होगी।